बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड मोशन के एक्सरसाइज के मुतालिक बताऊंगा कि इस एक्सरसाइज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये यूनिट बेसिकली रिलेटेड है ग्रेड 7 साइंस के। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ यूनिट असेसमेंट, यानी इस यूनिट को आपने पढ़ लिया। यूनिट का नाम क्या है? फोर्स एंड मोशन। अब असेसमेंट लेते हैं, वो जायज़ा लेते हैं कि आपने इस यूनिट में क्या कुछ सीखा। और ये यूनिट जो है, ये एक्सरसाइज कौन से पेज नंबर पर है? 105 पर। तो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप देखिए आपके पास क्या है। MCQs नंबर 1, इसमें आपके पास मोर देन वन ऑप्शन गिवन है, A, B, C एंड D। आपने इसमें से बेस्ट पॉसिबल या करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा। तो फर्स्ट नंबर को देखिए, द इस यूनिट ऑफ फोर्स इज सिस्टम इंटरनेशनल। ये हमारे पास क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी हमारे पास ट्रेड होती है जो फेमस है, तो उस मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ फोर्स क्या है हमारे पास? किलोग्राम, सेंटी, सेकंड, मीटर, न्यूटन। तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है हमारे पास? न्यूटन। और ये आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा? अगर आप अपनी बुक में बुक पेज नंबर निकाले, यहाँ पर बुक पेज नंबर 101 पर, unit of force A has been derived given after the name of great scientist Sir Isaac Newton. So the unit of force is Newton in system international, और इसको हम N से डिनोट करते हैं। तो बुक पेज नंबर 101 पर इसका आंसर है। By dividing distance of a moving body with time we obtain। अगर डिस्टेंस को हम टाइम पर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? स्पीड आएगा। तो अब ये कहाँ पर आएगा हमारे पास? अगर हम स्पीड की तरफ चले जाएं, स्पीड को अगर हम निकालें तो वहाँ पर स्पीड हमारे पास क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? स्पीड। इफ ए बॉडी मूव्स फॉर 10 seconds with speed of 30 मीटर पर सेकंड then it covers a distance of। देखिए आपके पास दो चीज़ें गिवन, एक है टाइम और दूसरे नंबर पर आपके पास है स्पीड, और क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास टाइम कितना है? 10 सेकंड्स, और डिस्टेंस हमारे पास कितना है? स्पीड हमारे पास कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस। ये अब फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। तो वैल्यूज पुट कर ले, 30 इज इक्वल टू एस हम फाइंड करेंगे, और टी हमारे पास 1 है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास आएगा एस मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 10। सो एस इज इक्वल टू 300 मीटर। तो इसमें हमारे पास क्या है? 300 मीटर। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब 4 नंबर की तरफ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट रनिंग स्पीड? हार्स, टर्टल्स, कछुआ, चीता, सिल्वर एंट यानी चींटी। हार्स घोड़े, कछुए, चीते या एंट में किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है? तो अगर आप अपनी बुक में निकाले एक चार्ट जो है, वो आपके पास बुक पेज नंबर कौन से है? 95 पर। तो इसमें आप देखिए स्नेल, एलिफेंट, बोल्ट, केट, हॉर्न, रेस हार्स और चीता की। तो अब देखिए चीता की स्पीड क्या है? 70 माइल्स पर आवर। और देखिए रेस हार्स की 40 to 50 माइल्स पर आवर। तो सबसे हाईएस्ट स्पीड इसमें किसकी है हमारे पास? सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी है? चीता की है। तो इसमें हम करेक्ट ऑप्शन जो है किसको टिक करेंगे? चीता को। ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे टिक करेंगे।
Every action has reaction equal in magnitude but opposite in direction according to न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर, फोर्स में मिलेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा हमारे पास इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब अगर हम इसकी तरफ से ब्लैंक नंबर 6 की तरफ, द यूनिट ऑफ स्पीड इज न्यूटन मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपको पेज नंबर 96 पर मिलेगा। 96 पर आप देख ले, आपके पास क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये इस यूनिट ऑफ मीटर पर सेकंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हम टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक लगाएंगे। कौन सी यूनिट की बात करें, सिस्टम इंटरनेशनल की। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द स्पीड विल बी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म, द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी। ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आप बुक पेज नंबर निकाले, यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो ग्राफ आपको बुक पेज नंबर 99 पर मिलेगा। ये देखिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस बॉडी की स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। हाँ, 8 नंबर हमारे पास क्या है, You draw distance time graph for a moving car and get straight line parallel to time axis. Then the speed of the car is 8 raised. क्योंकि अगर ग्राफ हमारे पास इस तरह आ जाए, स्ट्रेट लाइन आ जाए, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर ग्राफ हमारे पास इस तरह आ जाए तो इंक्रीजिंग स्पीड होगा, अगर इस तरह आ जाए डिक्रीजिंग स्पीड होगा, और अगर इस तरह आ जाए तो बॉडी कौन सी स्टेट में होगा, बॉडी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट होगा। तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से है, ये अगर आप बुक पेज निकाले, बुक पेज नंबर 99, तो ये देखिए व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो आपके पास जो ग्राफ है वो लाइन स्ट्रेट आ रहा है और ये लाइन बेसिकली पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। तो अगर ग्राफ हमारे पास पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो तो बॉडी कौन सी स्टेट में होगी, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ए पर्सन इज स्विमिंग इन ए पूल, स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, क्योंकि वो जब हाथ लगाता है तो हाथ की मदद से वो पानी को पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। एज ए रिजल्ट जो है वो आगे की तरफ स्विमिंग पूल में जाता है। 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। कंटेक्ट फोर्सेस मीन जो टच हो, जो टच करने की वजह से अमल में आती हो, और नॉन कंटेक्ट जो एक दूसरे के साथ टच ना हो लेकिन एक दूसरे पर फोर्स, तो वो ग्रेविटी है। फ्रिक्शन तब अमल करती है, एक्ट करती है जब दो बॉडी कंटेक्ट में आते हैं। स्प्रिंग फोर्स तब अमल करती है, एक्ट करती है जब दो बॉडीज कंटेक्ट में आते हैं। टेंशन उस वक्त अमल करती है जब कोई बॉडी कंटेक्ट में आती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेविटी। बी नंबर की तरफ देखिए, ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट 5 जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसके लाइन हर एक सेंटेंस के नीचे एक लाइन दी गई, अगर ये सेंटेंस रॉन्ग हो तो उसको आपने क्या करना है, करेक्ट करना है। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज बैलेंस ईच अदर। तो यहाँ पर नेवर की जगह आप लोग क्या लिखोगे, ऑलवेज बैलेंस ईच अदर। ये बेसिकली रॉन्ग है, इसको आपने करेक्ट जो है इस फॉर्म में लिखना है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज बैलेंस ईच अदर। हाँ, नंबर 2, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी। नो, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब आप कहेंगे कैसे डिफरेंट बॉडीज। अब देखिए ये बल पॉइंट है, ये बुक पर पड़ी है, टेबल पर पड़ी है, तो इसकी फोर्स जो है वो एक्शन किधर है, डाउनवर्ड, यानी ज़मीन पर टेबल पर है एक्शन। रिएक्शन किस पर है, इस बल पॉइंट पर है। तो एक्शन टेबल पर है और रिएक्शन बल पॉइंट पर है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट बॉडीज़ हैं।
नंबर 3, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, ये ऑलरेडी करेक्ट है, तो इसमें हम एज इट इज़ वही दोबारा लिखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट कार इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अभी हमने ऊपर एमसीक्यूज में पढ़ा कि अगर हमारे पास ग्राफ क्या हो, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो बॉडी कौन सी स्टेट में होगी, बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, तो ये भी करेक्ट है। ग्रेविटी इज ए नॉन कंटेक्ट फोर्सेस, यस, ये भी हम एमसीक्यूज नंबर 10 में पढ़ा, तो इसमें जो है 3, 4, 5 ये करेक्ट है और 1, 2 जो है ये रॉन्ग है, इसको आपने करेक्ट करके लिखना होगा। नेवर की जगह आप ऑलवेज लिखेंगे और सेम की जगह डिफरेंट लिखेंगे। अब चलते हैं सी की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस यानी शॉर्ट रिस्पांस आंसर। डिफाइन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को डिफाइन करें, राइट एसआई यूनिट्स ऑफ स्पीड, और एसआई यूनिट इसकी लिखें। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसको हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, और इसकी यूनिट क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकंड। तो ये कौन से सिस्टम में मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, इसको हम मेजर कहते हैं इन सिस्टम इंटरनेशनल। अगर आप इसकी मज़ीद जो है जानना चाहते हैं तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये इसका आंसर आपको बुक पेज नंबर 96 पर मिलेगा। ये देखें बुक, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। वो एवरेज स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, वट एवर जो भी हो। नंबर 2, if a cyclist cover 15 kilometer distance in 1.5 hours, what is his speed in kilometer per hour and in meter per second? इसमें दो चीज़ें डियर स्टूडेंट्स गिवन है, एक है 15 किलोमीटर डिस्टेंस और एक है 1.5 आवर्स, यानी एक डिस्टेंस गिवन है और दूसरे नंबर पर टाइम गिवन है, और हमें क्या, उनको क्या चाहिए, उनको रिक्वायर्ड है व्हाट इज हिज स्पीड, स्पीड चाहिए इन किलोमीटर पर आवर एज विल एज मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक हमारे पास है गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 15 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, टाइम जो कि 1.5 आवर्स है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे टू फाइंड या रिक्वायर्ड, क्या फाइंड करना है, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास पार्ट ए में क्या चाहिए, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन बी में वही स्पीड हम फाइंड करेंगे इन मीटर पर सेकंड में। यानी स्पीड हम दो हिस्सों में फाइंड करेंगे, एक किलोमीटर पर आवर में और दूसरे नंबर पर मीटर पर सेकंड। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में, तो फार्मूला आप लिखेंगे, फार्मूला आपके पास इक्वल है, स्टूडेंट जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, चार चीज़ें होने, एक गिवन डेटा, एक फाइंड, एक फार्मूला और तीसरे नंबर पर कैलकुलेशन। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लिया, डिस्टेंस आपके पास है 15, टाइम आपके पास है 1.5, इससे अगर आप पॉइंट रिमूव करें 15 के साथ तो आपके पास आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होगी। तो इस कार की स्पीड, इस गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, साइकिलिस्ट की 10 किलोमीटर, यानी एक 1 आवर में, 1 आवर द साइकिलिस्ट कवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस, एक घंटे में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब पार्ट बी में क्या चाहिए उनको, पार्ट बी में चाहिए यही आंसर इन मीटर पर सेकंड, तो वही आंसर दोबारा लिख के 10 किलोमीटर पर आवर, तो 10 मल्टीप्लाई बाय किलो हमारे पास बराबर है 1000 के,
और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड्स होते हैं, यानी 3600। तो 0 कैंसिल विद 0, 0 कैंसिल विद 0, 2 3 जार 2 5 जार 2 3 जार 2 5 जार 5 5 जार 25, 3 3 जार 9 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास आएगा 2.666 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास स्पीड है, यानी साइक्लिस्ट जो है वो 1 सेकंड में 2.6 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में, और 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 किलोमीटर। 3 नंबर, ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार। तो यही आंसर आपको मिलेगा अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालें। यहाँ पर देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड, जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसके देखिए ये आपके पास ग्राफ आएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बुक पेज नंबर 100 पर इसका आंसर मौजूद है। जस्ट आपने क्या करना है, इस ग्राफ को ड्रा करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन after some time and finally stop. Sketch the distance time graph to represent this motion of the car. एक कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है, ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई कर लिए, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो है ब्रेक्स अप्लाई करने के कुछ देर बाद गाड़ी रुक गई, फ़ौरन नहीं रुकी। स्केच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप एक ग्राफ ड्रा करें जो इस मोशन को रिप्रेजेंट करें। तो आप क्या करेंगे, आप जो है ग्राफ हमेशा 2 क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, एक हमारे पास डिपेंडेंट और दूसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो बॉडी क्या है, ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की ग्राफ आपको पहले से मैंने बताया था, एक क्वेश्चन भी गुजर चुके, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन आ गया। इसके बाद ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स टू स्लो डाउन आफ्टर सम टाइम एंड फाइनली स्टॉप। जब ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, गाड़ी रुक गई। तो टाइम तो गुजर रहा है लेकिन बॉडी जो है कार अपनी जगह से नहीं हिल पा रही। तो इसका ग्राफ जो है वो आपके पास इस तरह का, ओ से लेकर ए तक तो यूनिफॉर्म है और ए से बी तक वो हमारे पास के बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये ग्राफ आपके पास आएगा। आपने जस्ट ग्राफ ड्रा करना है और कुछ नहीं करना। एक्सप्लेन ब्रीफली, मुख्तसर तौर पर बयान करें, वाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, के एक्शन और रिएक्शन वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ में, यहाँ पर भी गिवन है बुक पेज नंबर 103 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर देखें कि सर applies equal and offer two equal for acting balance, but action and reaction forces are different bodies so they cannot balance each other, एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल ये है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, इसको मुख्तसर तौर पर बयान करें। बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। आंसर आप क्या लिखेंगे, दे एक्ट अपॉन ऑन डिफरेंट बॉडीज। वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन और एक्शन एक बॉडी पर होगी, रिएक्शन दूसरी बॉडी पर होगी। दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। अगर आप बुक से आंसर लिखना चाहते हैं तो ये बुक में आप देखें, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज सो दे कैन नॉट बैलेंस ईच अदर। ये आंसर आपको बुक पेज नंबर 103 पर मिलेगा। या अगर आप सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो सिंपल वर्ड्स ये है, दे एक्ट अपॉन ऑन डिफरेंट बॉडीज। हाँ, 6 नंबर की तरफ देखिए, हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स आसमान में कैसे उड़ते हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली विद एक्शन रिएक्शन पेयर कंसेप्ट। कैसे उड़ते हैं उसको एक्शन रिएक्शन की शक्ल में एक्सप्लेन करें। तो ड्यू टू न्यूटन थर्ड के जब
बर्ड्स उड़ते हैं तो वो अपने परों को नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो ये एक्शन है। एज ए रिएक्शन हवा जो है उन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है जिसकी वजह से परिंदा उड़ता है। तो एक्शन और रिएक्शन, व्हेन द बर्ड्स fly in the air it pushes the air in downward direction. As a reaction the air moves the bird in upward direction. Define force क्या है? force आपके पास है push or pull। क्या है आपके पास? push or pull। और SI यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। यहां पर अगर आप देख रहे फोर्स क्या है डिफिनीशन, द एजेंट दैट पुल्स और पुश एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए आपको आंसर मिलेगा। और यूनिट ऑफ फोर्स क्या है आपके पास? न्यूटन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने MCQ सॉल्व किए, दूसरे नंबर पर ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व किए, तीसरे नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि मेरी ये वीडियो आप ज़रूर पसंद करेंगे। शुक्रिया।